हमने जो आईटीआई कर रखी थी, तो नॉर्मली हर कोई जानता है कि आईटीआई क्या होता है। कर सकता है, करने को तो कर लेगा, लेकिन स्किल नहीं मिल सकता है सर। लेकिन सर इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था, इसके बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं था कि ब्रेकर क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, टाइमर क्या होता है, या कौन सा स्विच कहाँ पे काम होता है, एक्सचेंजर क्या होता है। किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था, कितने वोल्टेज कहाँ से सप्लाई होती है। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है स्किल हिंदुस्तान में। तो आज हम LT HT DG मतलब काफ़ी हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हैं और हमारे नए कोर्सेज चलने वाले हैं, जिसमें ITI डिप्लोमा BTech इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल से है। तो 100% जॉब के बारे में हम बोलते हैं और वो मिलती है। कैसे मिलती है? आपके स्किल के हिसाब से मिलती है। तो कुछ प्लीज़ आप बताइए, इस कोर्स के बारे में आपने ज्वाइन किया है, थोड़ा अपने बारे में बताइए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम मोहम्मद नज़र कमर है। मैं बिहार से हूँ, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा। इससे पहले हमने जो आईटीआई कर रखी थी, तो नॉर्मली हर कोई जानता है कि आईटीआई क्या होता है। कर सकता है, करने को तो कर लेगा, लेकिन स्किल नहीं मिल सकता है सर। लेकिन सर इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था, इसके बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं था कि ब्रेकर क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, टाइमर क्या होता है, या कौन सा स्विच कहाँ पे काम होता है, एक्सचेंजर क्या होता है। किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था, कितने वोल्टेज कहाँ से सप्लाई होती है, कितने वोल्टेज पे ये जनरेटर काम करेगी, या पैनल में क्या क्या चीज़ का यूज़ होता है। उस चीज़ के बारे में सर जानकारी अभी तक नहीं थी हम लोगों को। फिर हमारे भाई साहब जो बाहर अदर कंट्री में रहते हैं, उन्होंने हमसे फ़ोन किया, कहा कि एक चीज़ है, तुम कर सकते हो, क्योंकि हमारे साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या है ये, तो बोले कि सेफ्टी मैनेजमेंट है, उसके अंदर कुछ करना नहीं होता है। तकरीबन इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि कौन सा सामान, कौन सा वायर, कौन सी लाइटिंग, कौन से सिस्टम कहाँ से कहाँ कन्वर्ट होती है, कहाँ से इसको प्रोवाइड किया जाता है, इसी के बारे में। फिर उसके बाद हमने वो तो सीखा ही। उसके बाद हम लोगों को सर डीजल जनरेटर के बारे में बताया कि कैसे ऑपरेट होती है ये, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इसके अंदर कहाँ पे फ्लोइंग सिस्टम होता है, कहाँ पे एक्चुएटर होता है, कहाँ पे LP में सर एक वायर PD पंप होते हैं, इसको कौन ऑपरेट करता है, कौन से कहाँ से कितना करंट पास करता है, इसके बारे में तो हमें नॉलेज नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ देखने को मिला। देखने के बाद ही लोग, चाहे जितना भी पढ़े हो, लेकिन देखने के बाद पता चलता है कि तो हमें क्या चीज़ पैनल के करना बारे है। में कैसा समझ में आया आपको? सर पैनल के बारे में तकरीबन इतना समझ में आ गया कि सर इसको हम सेट डाउन कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं, कौन से पैनल से हमारा कौन सा सिस्टम चल रहा है, कौन से पैनल से हमारा कौन सा ग्राउंड फ्लोर चल रहा है। अगर कभी किसी तरीके का कुछ हुआ तो हम कौन से पैनल से किसको हमें ऑफ़ करना है, किसको हमें बंद करना है, या किसी को शट डाउन करना है डायरेक्टली। तो पहले कुछ आपने इस तरह की नॉलेज थी आपको? जी नहीं सर, बस तो फर्स्ट आज बार। सिर्फ एक ट्रेनिंग से आपको मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है? यही आपको सर। अगर 5-10 बार करने को मिलेगा, कुछ बार हाथ से करने को मिलेगा, तो कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा उसमें? सर अभी तो हम 10% भी नहीं हैं, क्योंकि 10% के बाद 20% होता है सर। अगर हम एक बार किए हैं तो हमें 10% समझ में आया, दूसरी बार करेंगे तो सर 20%, 25%, 30%, या कुछ और कर लेंगे उससे ज़्यादा 50%, फिर और ज़्यादा करेंगे तो 100% में आएंगे। तो हमें कुछ भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए कि सर पढ़ाई आदमी कर लेना कोई कमाल नहीं है, क्योंकि पढ़ाई हर कोई कर सकता है, लेकिन जो वर्क होता है ना सर, जिसका जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम से अगर आप चलते हो तो जा कर के आपके अंदर स्किल आती है और पढ़ाई की भी नॉलेज उसमें एक्सेप्ट होती है। तो आप सेटिस्फाई हैं यहाँ से? बिल्कुल सर, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने कल इंटरव्यू फेस किया है। ओके। जी, कल कैसा रहा? इंटरव्यू हमारा तकरीबन ठीक ठाक ही था, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू था, लाइफ का सबसे फर्स्ट इंटरव्यू था। हमने सारा चीज़ तो बता दिया था, लेकिन लास्ट में एक वर्ड था जिसके बारे में ना हम जानते थे। वहाँ पे 2-4 लोग और भी थे जो 10 साल के भी एक्सपीरियंस बंदे रहे होंगे, क्योंकि उनकी एज भी तकरीबन 37-38 साल थी। कोई ओमान में रह चुका था, कोई कतर में रह चुका था, कोई दुबई में रह चुका था, सऊदी में। उन लोगों से भी हमने पूछा कि ये क्या होता है, MRU या RMU, इसके बारे में उन्होंने पूछा। एक मिस्र का आदमी था, उन्होंने पूछा, लेकिन हमें तो मालूम नहीं था। तो फिर
उन्होंने इसी बेस पे हम लोगों को बाहर कर दिया। तो फिर भी ये पहला था, मतलब कॉन्फिडेंस आपका रहा ठीक ठाक? ज़बरदस्त सर। ओके ओके। तो भाई हम वही चाहेंगे कि फ्यूचर में आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले और आप अपना, अपने माँ बाप का और थोड़ा सा स्किल हिंदुस्तान का नाम आगे जाके रोशन करें। सर, हम सभी लोगों से, हमारे दोस्त लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारा यहाँ आने के बाद हमने एक पिक डाली थी व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने पूछा भी, एक आध दोस्त ने, तो उनसे हमने बताया इनके बारे में कि सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में हम कुछ सीख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या बेसिस है, तो हमारे पास कुछ ITI नहीं है। तो हम उनसे कहा कि आप एक काम करो, इलेक्ट्रिशियन आपने कर रखा है, एक बार आकर के सीखो, और सीखने के बाद आपको अगर लगता है तो हो सकता है कहीं से आप पढ़ाई करके हासिल कर लो डिग्री, उसके बाद आपको कहीं पे जी जी जी। सीखने को मिल जाए, करने को मिल जाए, इससे बढ़िया जो सैलरी आप कमा रहे हो। अदर कंट्री में भी हैं हमारे दोस्त लोग, वो लोग कह रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो। ओके, जल्दी उनको एक अच्छा आउटपुट आपको देना है। यस सर। और क्योंकि कुछ नज़र हमारे ऊपर भी टिकी हुई है कि तुम भी अच्छा करो। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो इसको हम फॉलो कर रहे हैं, आगे देने वाला मालिक है। हाँ बिल्कुल 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 कोशिश हमारी होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। देखो वही होता है कि हमारे हाथ में करनी है, हमें अपना कर्म करना है, और फल है, फल तो अपने आप ऊपर वाला देगा। जी, तो दोस्त थैंक यू, एंड हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो चीज़ अचीव कराने की, यस सर। एंड बेस्ट ऑफ लक।